जिले में हो रहे जमीनी विवाद प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, जिसके कारण सबसे ज्यादा मारपीट हो रही है। कई बार तो जमीनी विवाद के कारण मारपीट में कई लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ गया है, किंतु इसके बावजूद प्रशासन चाहकर भी ऐसे मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि इस विवाद के पीछे कभी कभार सरकारी कर्मचारी भी दोषी रहते हैं, किंतु इस तरह के मामले में दोनों पक्ष या फिर जमीन दलाल कम जिम्मेदार नहीं होते हैं। एक मामला हम आपको बायसी के हरदार चौक का बता रहे हैं। इस मामले में अगर आप सभी पक्षों से बातें करेंगे तो लगता है यहाँ तो कोई विवाद है ही नहीं, किंतु यहाँ जानबूझकर विवाद को इतना बड़ा बना दिया गया है कि दो परिवारों के बीच मारपीट और मुकदमाबाजी तक भी हो गया। और निहायत गरीब सुशीला देवी और रामचंद्र चौधरी इस मामले में दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, किंतु विवाद खत्म नहीं हो रहा है। गांव वालों का कहना है कि जमीन विक्रेता मोहम्मद फुरकान ने एक ही जमीन को दो लोगों को बेचकर झगड़ा लगा दिया है और अगर मोहम्मद फुरकान चाहे तो मामला घंटों में निपट सकता है, किंतु मोहम्मद फुरकान ऐसा कर नहीं रहा है। हम मोहम्मद फुरकान का बयान भी आपको सुनाएंगे, किंतु उससे पहले यह जान लीजिए कि क्या बात रही जो सुशीला देवी, रामचंद्र चौधरी एवं मोहम्मद इमरान के बीच महज 3 डिसमिल जमीन का विवाद इतना गहरा गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। दरअसल मोहम्मद फुरकान ने मोहम्मद इमरान और रामचंद्र चौधरी एवं सुशीला देवी तीनों को एक ही खाता खेसरा में जमीन बेच दी और तीनों पक्ष अब सड़क किनारे की जमीन लेने के लिए विवाद कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद फुरकान ने दोनों को फ्रंट का लोभ देकर जमीन बेच दी, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा रामचंद्र चौधरी, सुशीला देवी को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रामचंद्र चौधरी और सुशीला देवी इतना गरीब है कि एक बहुत ही छोटी झोपड़ी में नाश्ता बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं और इन्होंने बहुत ही दिक्कत से मोहम्मद फुरकान को रुपये देकर जमीन खरीदी थी, किंतु मोहम्मद फुरकान ने उस जमीन को मोहम्मद इमरान को भी बेच दी थी। सिर्फ चौहद्दी का झमेला बनाकर दोनों को लड़ा दिया गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। बातें मंदिर और मस्जिद तक भी पहुंचने लगी थी, किंतु गांव के समझदार लोगों ने निष्पक्ष होकर विवाद को स्थिर कर दिया। यही वजह है कि दूसरा पक्ष मोहम्मद इमरान विवाद को खत्म करने के लिए यहां तक कह दिया कि अगर मोहम्मद फुरकान उसे रुपये वापस कर देता है तो उन्हें जमीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात मोहम्मद इमरान नेकी दिखाकर विवाद को खत्म करना चाहता है, किंतु इसके बावजूद मामला यथावत बना हुआ है। पहले आप रामचंद्र चौधरी और सुशीला देवी की सुनिए कि यहाँ विवाद किस हद तक बिगड़ चुका है। मुखिया और सरपंच जी और विधायक थे, सब मिल करके हमको वहाँ शमशाद मास्टर ने वो गिरफ्तार किया। दे चलो कोई बात नहीं है, वहाँ के बदले में यहाँ तब तक तुम दुकान करो, हाँ हम दे दिए और जब यहाँ फैसला हो जाएगा तो तुम वहाँ से उठ करके यहाँ चला आना, समझ गए। उसमें क्या हो रहा है अभी विवाद कि कभी ये आके धमका रहा है कि तुम दुकान तोड़ो, यहाँ से भागो, यहाँ से इसका जमीन नहीं है, जमीन है शमशाद मास्टर का, दिया वो, बैठाया हमको वो, हर चीज किया वो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है। जब भागो चाहे कुछ, वो तो एक बार बोल दिया तुम्हारा यहाँ जमीन यहाँ फैसला हो जाएगा, तुम यहाँ जमीन पर आ जाना, वहाँ छोड़ देना। दिक्कत ये हमने 3 डिसमिल जमीन लिया था फुरकान से, 3 डिसमिल ये जमीन लिया जब हमारा तब मंदिर बनाएंगे, तब हम दुकान देंगे। तो इसके बाद हमने सारे आदमी मेरे साथ में लड़ाई मार पिटाई करने के लगा, तो हमने जा करके आवेदन दिए थाना में, एसपी का आवेदन दिए। तो थाना में आवेदन देने पे थाना वाला आया, कर्मचारी आया, यहाँ पे जांच पड़ताल किया। जब जांच पड़ताल किया तो मेरा भी कागज़ देखा, विपक्षी पार्टी का भी कागज़ देखा। देखने पे तो हमको बोला देखो रामचंद्र चौधरी तुम्हारे कागज़ में चौहद्दी है, उसका कागज़ में कोई चौहद्दी नहीं है, तुमको जो है ज़मीन मिल जाएगा, तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हमने सीओ के हमने गए सर कैसे कैसे क्या होगा, तो वो बोला सीओ के पास हमने कागज़ जमा किया और सीओ के पास जाके मिलो। हमने सीओ के पास जाके मिला तो सीओ भी यही बात बोला ठीक है, हमने तुम्हारा भी कागज़ देखा, उसका भी कागज़ देख लिए, तो तुमको 3 दिन का टाइम दिए हैं, 3 दिन बाद तुम्हारा ज़मीन जो है नापी हो जाएगा, तुम्हारा क्लियर कर देंगे। तो ऐसे करते करते 3 महीना हमको कर्मचारी सीओ मिला करके हमको दौड़ा दिया। दौड़ाने के बाद ज़मीन का नापी जब संबंधी होने लगा तो इन्होंने फिर जा करके दोबारा वही के वाला फिर पिल्टा करके दोबारा बनाया। तो हम बोले सर ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसा क्यों घटना हुआ मेरा साथ में, ऐसा ऐसा घटना क्यों होता है। तो बोला नहीं पहले कागज़ उसका तो बाद में। तो हम बोले सर आप बोले उसका चौहद्दी नहीं, अभी चौहद्दी कैसे आ गया। तो इसी तरह से इस ज़मीन पर हमने दुकान लगाया। बोले जब तक हम दुकान करते, दुकान करके जब तक ये करते, हम दुकान लगाए तो बैसी थाना वाला ने आकर के मेरा दुकान को तोड़ा।
तो हमने जब हम वैसे थाना गए, इन लोग सब मेरे साथ में, बाकी आफ्ताब मोहम्मद आफ्ताब है और क्या कहता है और भी आदमी है, मतलब 10-5 आदमी हमको आके यहाँ पे धमकाने लगा। जब धमकाने लगा तो हमने थाना गए, इसी जगह मेरा दुकान था। जब हम थाना गए तो थाना में जाने के बाद हमने बोलने लगा तो थाना वाला हम ही को उल्टा के डांट डपट करने लगा, आके दुकान तोड़ दिया। धमकी भी दिया है, हुआ नहीं ना? नहीं हुआ, नहीं धमकी दिया इस तरह से। और यहाँ पे मेरा दुकान टूटा है, मेरा साथ में 2 बार मारपीट भी हुआ था। यहाँ मारपीट कौन किया था? हाँ, मारपीट इमरान किया था, तंजीर किया था, माताब किया था। ठीक है, तो हम गांव वाला ठीक है उनका मान गए। पुलिस आपके खिलाफ क्यों है? हाँ, पुलिस आपके खिलाफ क्यों है? पुलिस क्यों खिलाफ है? हम बताते दूसरा बयान। हमारा घर पे जो था ना, छोटी मोटी किराना दुकान था, ठीक है। किराना दुकान जो था तो उसमें थोड़ा बहुत खाने वाला शक्कर ला के हम बेचते थे। जब शक्कर ला के हम बेचते थे तो वहाँ पे मेरा बराबर पुलिस वाले जाके छापामारी करता था। हम बोले सर हम तो शक्कर खाने वाला बेचते हैं, बाकी शराब को बंद नहीं किया, मेरा साथ ऐसा तंग क्यों हो रहा है सर? गुड़ बेचने बंद। गुड़ बेच रहे थे आप? जी 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 जी। शराब बनाने वाला गुड़ नहीं, खाने वाला गुड़ बेचते थे सर। तो शराब भी बनता है ना? जी, तो खाने वाला गुड़ है ना, किराना दुकान में 2-3 जो बेचते थे। पहले से शराब बन रहा है, आज से शराब बन रहा है। शराब तो कुछ जुग से बनने लगता था। कर्मचारी हमसे ये भी कहा था ये तुम्हारा जमीन सही है लेकिन तुमको 20,000 रुपया दो, जो हम लोग मिल करके तुम्हारा जमीन को कर देंगे। इस तरह से कौन कर्मचारी बोला था ऐसा? ये वैसी प्रखंड का कर्मचारी बोला था। अब आप मोहम्मद इमरान और उसके पिता की सुनिए, जिन्होंने अंत में यह कह दिया कि वो विवाद नहीं चाहता है, इसीलिए मोहम्मद फुरकान रुपया भी अगर उसे वापस कर देगा तो वे जमीन पर नहीं जाएंगे। हम लोग जमीन खरीदे हो फुरकान से, तो फुरकान को लाओ यहाँ। फुरकान से कहो हमको कहाँ देते हो जमीन, दो भरा के दो, एक ही बात बस। हम लोग को कुछ करना नहीं हो। आप किन से लिए हैं जमीन? फुरकान से। फुरकान से जमीन लिए थे तो आप पहले जमीन आकर के देखे थे कि ऐसे ही ले लिए? केवला दिखाया था वो। केवला देखा था? जी हाँ, केवला पोजीशन देखे थे आप? जी हाँ, पोजीशन तो उसको नहीं था उसका। तो पोजीशन किनका था उस समय? हरिपुर वाले का था। किनका पोजीशन था? हरिपुर वाले का जमीन खाता था। हरिपुर वाले का पोजीशन था जी। और रजिस्ट्री कराया फुरकान से? फुरकान तो उससे है हरिपुर वाले से पूछे कि आपका पोजीशन है, हम फुरकान से रजिस्ट्री करा रहे हैं। फुरकान जो है ना, वो हरिपुर वाले से एक लड़की का जो है ना हिस्सा खरीदा था, 54 हिस्सा ने क्या है समझे ना, 10 डिसमिल खरीदा है उसने। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि बाद में विवाद हो सकता है। जमीन उस टाइम सर खाली था वो। आप ही तो बोले अभी दुकान नहीं, वो शर्मा का तो अंदर चाहूँ का तो तोड़ दिया था। हम लोग तो खरीदे ना, तोड़ दिया जमीन दुकान। बंद कर दिया था। हम लोग को मतलब तोड़ के तो खाली कर दिया। हम लोग जब ईटा लाके फेंके ना तो हरिपुर वाला आके रोक दिया। अच्छा ठीक है, तो अभी जो विवाद हो रहा है तो आप फुरकान से जमीन लिए हैं, तो फुरकान को क्यों नहीं बोलते आके पोजीशन दिलाओ मुझे? हाँ, हम लोग तो मतलब कि यहाँ है, तो हम लोग क्या मतलब इसको चाहिए कि फुरकान से जमीन ले, इसको रोड में लिख के दिया है। नहीं रोड में कैसे? रोड को कोई लिख सकता है क्या? हाँ लिखा तो है, इमाम को ये किया है। रोड सरकारी चीज बना, रोड कैसे? हाँ तो वैसे लिख के दिया है ना, जबकि नहीं जमीन हम लोग यहाँ जानी यहाँ पश्चिम 25 सड़क। हमको ये बताइए कि रोड तो सरकारी होता है ना, कोई लिख देगा तो हो जाएगा। वही बात ना। हाँ तो उसको तो कहेगा तो फुरकान को बुलाएगा, फुरकान से जमीन लो। फुरकान को आपको भी बुलाना है ना? हाँ, आपसे ही हमको ही पूछना है। बुलाना। हाँ, तो आप लोग दोनों मिल करके उसको फुरकान को क्यों नहीं कहते हैं? फुरकान को मतलब क्या कहते हैं, तो फुरकान मतलब कोई सुनाई नहीं करता। ये तीसरा आदमी जो बोल रहे हैं हरिपुर वाला आता है रोकने के लिए, हाँ वो कहता है कि हम लोग यहाँ उठाएंगे तब आप लोग उधर उठाइए। वो पहले वो उठाएगा? हाँ हाँ, वो कहता है कि हम लोग को पहले यहाँ रूम उठाने दीजिए छोटा सा। तो जमीन खरीदे थे उस टाइम, जमीन खाली था। एक चाय का दुकान था फुटपाथ पर, हफ्ता में 1-2 बार चाय का दुकान लगा रहा था। हफ्ता में 1-2 बार लगा, डेली बाय डेली नहीं, हटिया हफ्ता में 3 बार नहीं लगता है। हफ्ता में 3 बार वो चाय का दुकान कभी कल लगा रहा था। जोन का हमारा बेचारा गरीब आदमी, कभी कल चाय का दुकान लगा रहा था। तो जमीन पूरा खाली मैदान था, कुछ भी यहाँ कोई घर उर कुछ भी नहीं था। 2014 में वो जमीन में जब हम दुकान गए तो जमीन वाला आके हमसे विवाद किया, तो फुरकान ये जमीन खरीदा था। फुरकान हमको ऐसे बात बोला कि तुम मेरे पास 2 डिसमिल जमीन ले लो, तुम कहा किसी का झगड़ा सुनोगी। तो उनको हम पैसा दिए, पैसा देकर जमीन उनका रजिस्ट्री करवाए। रजिस्ट्री करने के बाद तब तो मेरा दुकान वहीं रह गया। उनके बाद हमको बीमारी हो गया, हम तो पटना से लियोड़ी करने लगे, हमको बीमारी हो गया। तब तक इनके बीच ये लड़का उनकी जमीन ले लिया 2016 में। हम जमीन लिए 2014 में हम लिए, उनके बीच 2016 में ये जमीन लिए। 2 साल पहले मेरा कागज अब पूरा। ये जो विवाद लड़ाया है कौन लगाया है? ये विवाद पूरा फुरकान का, फुरकान लगाया है। फुरकान का। आप फुरकान आके दाना पार्टी का संभाल के किन को कहाँ देना, फुरकान आगे पूरा सलटाएगा ना। तो अभी चाहेगा फुरकान तो सलट सकता हाँ, है। फुरकान चाहेगा तो हो जाएगा, फुरकान चाहेगा तो हो जाएगा। वो नहीं चाह रहा, वो कुछ भी नहीं चाह रहा है। उनको बार बार फोन करते, बार बार वो बोलता है कि 1 महीना रुको, 10 दिन रुको, 15 दिन। नहीं तो हम बोलते हैं हमको पैसा वापस कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। हम इतना पैसा। अच्छा, आप ये भी बोल रहे हैं? हाँ, हम ये भी उनको बोल रहे हैं, हमको पैसा नहीं तो उनको पैसा वापस करना, हमको पैसा वापस करो। खेल खत्म, कहाँ हम एक दूसरे का विवाद करने जाएंगे? हम 2 डिसमिल के लिए हम कहाँ इतना विवाद करने जाएंगे? अब आप मोहम्मद फुरकान की सुनिए, जो जिला पार्षद भी रह चुके हैं और इस मामले में ये जमीन विक्रेता की भूमिका में हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वे मोहम्मद इमरान को रुपया वापस करने के लिए अभी तैयार हैं।
सुनकर ऐसा लगेगा जैसे विवाद अभी तुरंत खत्म ही हो जाएगा। जो जमीन आपने बेची है वो सही में जो अगला पोजीशन है वो किनको बेचे हैं आप? वो ज़मीन जो है उस 14 डिसमिल में जो मेरा मोटेशन है, ज़मीन हम बेचे इमरान को पहले 2 डिसमिल, बाद में बेचे सुशीला देवी और रामचंद्र चौधरी के पास। और जिस समय ज़मीन बेचे थे उस समय दोनों अलग अलग पोजीशन में था और वहाँ दूसरे आदमी का दुकान कर रहा था। जब उस ज़मीन को वो खाली कर दिया तो दोनों आदमी कह रहा है कि उस पोजीशन को हम लेंगे। तो दोनों तो कह रहा है, लेकिन आपने बेची, किनको बेची है? हमने रामचंद्र चौधरी और इसको भी, इमरान को भी बेचा है। दोनों को बेच दिए? ज़मीन और मेरा बचा हुआ है। तो नहीं तो आगे का जो फ्रंट है तो किसी एक को दिए होंगे कि दोनों को दे दिए? नहीं, फ्रंट में उत्तर जानिब से एक आदमी को है, दक्षिण जानिब से एक आदमी को है। दोनों का जो है पूरा पश्चिम साइड रोड है दोनों का। तो फिर आखिर दोनों में विवाद क्यों हो रहा है? विवाद इसलिए हो रहा है कि उस ज़मीन को जो है दूसरा आदमी आके अतिक्रमण कर लिया। तो अब एक आदमी और आ गया है, महताब कह रहा है कि वो मेरी जमीन है। हाँ, तो उनसे आप कागज़ मांगिए, वो कागज़ दिखा नहीं सकेगा। तो ये जो इतना बड़ा विवाद हो गया है तो आप इसका फैसला जाकर क्यों नहीं? बिल्कुल, इस फैसला करने में झगड़ा भी हुआ, झंझट भी हुआ, उसमें केस मुकदमा हो गया। तो इमरान का कहना है कि हम जमीन नहीं लेंगे, अगर हमको पैसा वापस कर देगा तो हमें वापस भी ले लेंगे और विवाद नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, वो जब चाहे पैसा वापस हो जाएगा उनको। इमरान को पैसा वापस करेंगे? बिल्कुल कर देंगे। ये तो हुई तीनों पक्षों की बातें, किंतु स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहम्मद फुरकान अगर चाह ले तो यह विवाद खत्म हो सकता है। वहीं कुछ लोगों ने दबी जुबान से यह भी बताया कि मोहम्मद फुरकान जो कहता है वैसा करता नहीं है, इसीलिए विवाद बरकरार है। जो जमीन का ये विवाद चल रहा है, जो तो एक जमींदार दो आदमी को जमीन बेचा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर आपके पास जमीन है, किसी एक को ही तो आप बेच सकते हैं, 2 जगह बेचने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि एक आदमी को बेच के दूसरे आदमी को फंसा रहे हैं, दोनों को लड़ा रहे हैं। आज देख रहे हैं हम लोग जो है समाज में, आज लगभग 5-6 साल से, क्या 8 साल से लगभग मतलब ऐसा हो रहा है, दोनों को लड़ा रहा है। ये जमीन में घर उठाने जाता है तो वो दूसरा आके दबोचता है कि नहीं मेरा ज़मीन है। अब तीसरा आदमी जाके ईटा वगैरह सब लगा के रखा है, वो हरिपुर का है, वो क्या नाम है, हाँ वो ईटा वो लेके घेर के रखा, वो टट्टी लगा के घेरा, इतना मेरा ज़मीन है। अब जो ज़मीन बेचा है उसका भी ज़मीन यहाँ नहीं हुआ, जो खरीदा है उसका भी ज़मीन नहीं हुआ। अब तीसरा आदमी आगे बोल रहे हैं कि नहीं ये ज़मीन मेरा है। तो अब इसमें विवाद अब वही लोग लगा के रखे हैं, क्या किए हैं नहीं किए हैं। वहीं इस मामले में एक चौथा पक्ष मोहम्मद आफ्ताब भी अपना हक जमाने पहुंच गया है और महज 3 डिसमिल जमीन पर 4 पक्ष अपना मालिकाना हक जमा रहे हैं, जो यह बताता है कि विवाद को जानबूझकर जटिल बनाया गया है, जिस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा मामला और भी ज्यादा उलझता चला जाएगा।